तो मित्रों, इन दिनों इंडियन मीडिया के अंदर एक बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइज्ड फेक न्यूज कैंपेन हमें रन होती हुई नजर आ रही है म्यांमार के बागियों के हवाले से। मिलिट्री जनता से जो रेबल्स लड़ रहे हैं उनके हवाले से एक बाज़ाब्ता फेक न्यूज कैंपेन हमें मुनज़्ज़म अंदाज में इंडियन मीडिया में रन होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि न्यू दिल्ली के अंदर इन बागियों को मदऊ किया गया, इनवाइट किया गया, यानी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, इनके जो मिलिटेंट लीडर्स हैं उनको भी बुलाया गया। तो ये जो इनविटेशन थी ये भी साफ तौर पर इंडिया की म्यांमार पॉलिसी में शिफ्ट को जाहिर कर रही थी। अब इस ग्राउंड पे होने वाली तब्दीलियों के साथ साथ वर्चुअल डोमेन में भी, यानी ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का डोमेन है उसके अंदर भी जो बागियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमें नजर आ रहा है, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। और इसी के चलते हमने देखा कि पहले ये फेक खबर बांग्लादेश के हवाले से शाया की गई कि म्यांमार के जो बागी हैं ये बांग्लादेश में घुस गए हैं और तेगनाफ का इलाका इन्होंने ले लिया है बांग्लादेश से। और इसी खबर को बाय द वे इंडिया के बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ने शाया किया। आज भी नॉर्थ ईस्ट लाइव ने इस खबर पर रिपोर्ट किया है कि हैज द म्यांमारीज रेबेल ग्रुप अराकान आर्मी सीज्ड एंड ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, वैसे तो ये फेक न्यूज है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट लाइव वालों का थोड़ा सा मुझे एडिटोरियल बाकियों से बेहतर लगा, क्योंकि अगर आप ये हेडलाइन पढ़े ना तो इंप्रेशन आपको अनसर्टेनिटी वाला नजर आ रहा है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो गया है, और बाकी जो है ना बहुत सारे वो इसको सर्टेनली लिख रहे हैं कि यानी ऐसा हो ही गया, वाकई में तेगनाफ उनके पास चला गया है। लेकिन ये न्यूज आउटलेट कम से कम ऐसा नहीं लिख रहा। इन्होंने लिखा है कि ढाका इज साइलेंट ऑन द मैटर बट रिपोर्ट्स आर स्टेटिंग दैट अराकान आर्मी फाइटर्स हैव ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश तेगनाफ रीजन एंड हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेच। अब ये जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं ये इंडियन मीडिया के अंदर ही बेसिकली लगी हुई हैं, उन्हीं रिपोर्ट्स का हवाला ये दे रहे हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तेगनाफ का रीजन उन्होंने ले लिया है। लेकिन कल के एपिसोड में आपको बताया था तेगनाफ के रीजन के अंदर ही मुख्तलिफ दोस्तों से बात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो एज यूजुअल जिंदगी चल रही है, जैसे पहले था अभी भी वही रूटीन की लाइफ है, ऐसा तो कुछ हमें नजर ही नहीं आया जैसा ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई इलाका हमारा नहीं गया, बल्कि कोई अराकान आर्मी वाला यहाँ नजर ही नहीं आया, कुछ भी नहीं है, हमारी मिलिट्री फिर रही है और सब कुछ नॉर्मल है। तो ये रिपोर्ट्स बेसिकली बोगस है, फेक है असल में अभी तक की इतला के मुताबिक। तो सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि फिर ये इंडिया कर क्या रहा है। एक तो बागियों को बुला रहा है, फिर मीडिया को चाबी दे दी गई है कि इनके हक में रिपोर्टिंग करे, तो हो क्या रहा है। जो स्टोरी चल रही है ना वो आपको साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट के अंदर नजर आएगी। इंडिया प्लेज कैच अप टू इन्फ्लुएंस म्यांमार इज चाइनाज क्लाउड ओवर जनता एंड रेबल्स ग्रोज। ये रिसेंट स्टोरी है। वो कह रहे हैं इंडिया असल में कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। किसको कैचअप कर रहा है? वो कह रहे हैं इंडिया जो है ना बागियों के ऊपर भी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पहले नहीं था, सारे अंडे जनता की टोकरी में थे, इंडिया के सारे अंडे मिलिट्री जनता की टोकरी में थे। और सूरत हाल यहां तक पहुंच गई थी कि इंडिया कोई वहां पर ईंट नहीं लगा सकता था अपनी प्रोजेक्ट्स की। कालाधन इतना बड़ा प्रोजेक्ट था उनका, वो धपड़धूस हो गया, खत्म हो गया। अराकान आर्मी ने खत्म कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया सारा का सारा प्रोजेक्ट। तो वहां पर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। अब एक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग न्यू दिल्ली के अंदर आई है और अब वो रेबल्स को इंगेज भी कर रहे हैं। इसी हवाले से वो अपने बॉर्डर से दबाव हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं कि उधर जो ये जो तेगनाफ की रीजन है, इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर भी कुछ ग्रुप्स को शायद चाबी दी जा सकती है आने वाले दिनों में कि अगर आसाम के अंदर या दीगर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के अंदर गड़बड़ पैदा हो जिसमें इंडिया को ये शक हो कि ये गड़बड़ बांग्लादेश ने पैदा की है, तो यहाँ से ये म्यांमार के बागियों को इस सरहद पे एक्टिव कर सकते हैं। सारा गेम असल में यही है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ही बस नहीं की, इंडियन मीडिया ने असल में चाइना के खिलाफ भी इस रीजन को लेकर गलत रिपोर्टिंग करना शुरू की हुई है। बांग्लादेश अकेला शिकार नहीं है फेक न्यूज़ का, चाइना के अगेंस्ट भी बड़ी उन्होंने यहाँ पर गलत कैंपेन्स लॉन्च की हुई है। इंडिया टुडे ने एक स्टोरी लगाई है, देखिए क्या लिखते हैं। चाइना टू डिप्लॉय फोर्सेस इन म्यांमार अमिड थ्रेट टू इट्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेबल्स। रेबल्स जो है बागी चाइना के खिलाफ हो गए हैं, लिहाजा चाइना अपनी फौज यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स पे और अपने लोगों को, वो जो प्रोजेक्ट्स पे कम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फौज यहाँ लाने की तैयारी कर रहा है म्यांमार में। आगे वो कहते हैं कि लास्ट मंथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मेट म्यांमार्स मिलिट्री लीडर्स फॉलोड बाय मिलिट्री चीफ जनरल मिन होंग यांग
in Beijing. The visit was seen as an attempt to strengthen the alliance between China and Myanmar's military junta, which overthrew the elected government in 2021. Now ये इसके बाद जो लाइन लिखी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो कह रहे हैं एज अ रिजल्ट यानी वो जो इनका म्यांमार का मिलिट्री जनता का चीफ चाइना गया ना, तो उसके बाद वो कह रहे हैं एज अ रिजल्ट रेबल ग्रुप्स अपोजिंग मिलिट्री रूल हैव बिगन व्यूइंग चाइना एज अ डायरेक्ट सपोर्टर ऑफ द रिजीम. लोकल आर्म्ड ग्रुप्स आर लाइकली टू व्यू चाइनीज फोर्सेज एज फॉरेन एग्रेसर्स पोटेंशियली एस्केलेटिंग वायलेंस एंड अनरेस्ट. यही इंडिया एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना चाहता है, चाहे वो बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर हो, चाहे वो यहाँ पर चाइनीज प्रोजेक्ट्स हो, यही चीज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है. दो फोर्सेस लड़ रही हैं, दो साइड्स लड़ रही हैं, किसी एक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो. अगर दोनों आपके साथ नहीं भी आते तो कोई एक तो आ ही जाएगा ना. तो ये हो रहा है बेसिकली. नाउ व्हाट इज द ग्राउंड सिचुएशन? ये जो उन्होंने लिखा कि रेबल्स जो है वो चाइना को दुश्मन के तौर पर देखते हैं, तो ग्राउंड सिचुएशन क्या है? ग्राउंड सिचुएशन ये है जनाब कि ये जो रेबल्स हैं बागी, इसमें जो सबसे बड़ा धड़ा है किसका है, बल्कि मेजॉरिटी आप कह लें जो असर और रसूख है किसका है, वो धड़ा अगर आप हटा दें आज तो मिलिट्री जनता बहुत तेजी के साथ सारा म्यांमार कॉन्कर कर लेगी दोबारा से. एक ग्रुप ऐसा है सिर्फ, उसको हटा दीजिए तो बाकी का इलाका इनके लिए लेना कोई बड़ी बात नहीं है. मिलिट्री जनता के लिए सबसे बड़ा सरदर्द उनके लिए एक है. वो कौन सा है? ब्रदरहुड अलायंस. ब्रदरहुड अलायंस ये पहले नहीं था, ये अब बना है रिसेंटली, और अक्टूबर से लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है. और उसके बाद इस अलायंस बनने के बाद एक इलाके ये फतह करते चले जा रहे हैं. मिलिट्री जनता की नाक में दम करके रखा है इन्होंने. इस अलायंस के अंदर असल में 3 ग्रुप्स हैं. एक जो ग्रुप है उसका नाम है TNLA यानी तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी. दूसरे का जो नाम है वो है MNDAA उसको बोलते हैं, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी. और तीसरा अराकान आर्मी है. अराकान आर्मी इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट बिगर अलायंस. तो हो क्या रहा है, ये तीनों मिलके मिलिट्री जनता को धपड़धूस कर रहे हैं ना. इनके चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? मिसाली ताल्लुकात हैं. चाइना का बड़ा असर और रसूख है इन ग्रुप्स के ऊपर. ये रेबल्स सुनते हैं चाइना की, ना सिर्फ सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं, ओबे भी करते हैं. अराकान आर्मी का जो आर्मी चीफ है, कमांडर इन चीफ जो है उनका, अभी हाल ही में 2-4 हफ्ते पहले की बात है, उसने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ताल्लुकात बीजिंग के साथ बहुत ही स्ट्रांग होंगे. इधर आप बर्मा इंटरनेशनल को देख लीजिए. अराकान आर्मी कमांडर इन चीफ इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस रिलेशनशिप विद बीजिंग. इसमें कहते हैं वो कि एन एक्सपर्ट ऑन चाइनीज अफेयर्स बिलीव्स दैट मेजर जनरल तुआंग मुरात नेंग, कमांडर इन चीफ ऑफ अराकान आर्मी, विल डू हिज बेस्ट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द चाइना गवर्नमेंट इन बीजिंग. तो ये अराकान आर्मी का मामला है. और गुज़िश्ता महीने में आपको बताता हूं क्या हुआ है, नवंबर के अंदर गालिबन, कि ये जो बाकी के 2 ग्रुप्स हैं ना, अराकान आर्मी तो एक है ना, ब्रदरहुड अलायंस का 3 ग्रुप है उसके अंदर. तो एक तो अराकान आर्मी वालों का आपने देख लिया कि उनका क्या स्टांस है, और बांग्लादेश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये उनके बॉर्डर पर बैठे हुए हैं. जो दूसरे 2 हैं TNLA और MDAA, उन्होंने गुज़िश्ता महीने उनके जो की मेंबर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम चाइना की मीडिएशन के अंदर, चाइना की सुपरविजन के अंदर, उनके मीडिएशन में जनता के साथ बात करने को तैयार हैं. कोई और नहीं चाहिए, किसी और पर ट्रस्ट नहीं है. ये होंगे अगर चाइनीज तो ही बात कर सकते, इन पे भरोसा है. इंडिया नहीं, ना 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 ना, इंडिया पे भरोसा नहीं है. ये होने चाहिए, चाइनीज होने चाहिए. ये बाकी के 2 ग्रुप्स ने कहा है. उधर से अराकान आर्मी वाले अपनी लाइन सेट करने में लगे हुए हैं, ये 2 ग्रुप्स अपनी लाइन सेट करने में लगे हुए हैं, और इन तीनों के साथ चाइना के ताल्लुकात मिसाली हैं. तो आखिर में बात घूम फिर कर कहाँ आ रही है? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की हेडलाइन के ऊपर, India plays catch up to influence Myanmar as China's clout over Janata and rebels grows. दोनों के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस है, इंडिया कैच अप करने की कोशिश कर रहा है. इसी के चलते एक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग नजर आई है. बागियों को बुलाया जा रहा है, पहली मर्तबा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि उनको इन्वाइट किया जा रहा है. क्यों? ग्राउंड पे धपड़धूस हो गए ना, है ही बहुत सारे इलाकों में यही रेबल्स, तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो मीडिया के अंदर आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं नज़र कि जी ये भी ले लिया, बांग्लादेश का इलाका ले लिया, फला इलाका, ये सारा झूठ है. दिस इज़ ऑल रबिश. और ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं ये बेसिकली इंडिया के अंदर होने वाली उस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को जाहिर कर रही हैं जिसमें रेबल्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश की जा रही है.